हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हैं मैकेनिकल इंजीनियर और आप लोग के बीच लेके आते हैं ड्राइवर के क्लास। आज से ने मैं काफी समय से मैं ड्राइवर के क्लास लेके आते रहते हैं। सो देखिए ये गैस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, मतलब 1 से लेके आप लोग 3 नहीं देखें, हाल का ऐप पे भी हम डाल देंगे। ऐप पे जो पीडीएफ वाला जो सेक्शन होता है ना, वहां पे आपको ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ में हमारा मॉक टेस्ट भी है गैस। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना, तब तक हम आपके बीच मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका अगर मन करे केवल मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का, तो मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होने वाली है। सो बढ़ते हैं आगे की ओर। प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए यहाँ पे। और हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से, और जो मेरी क्लास होती है उसमें एक होता है ना प्रैक्टिकली रूप से दिखाएं कि देखो बेटा ये गाड़ी का ये पार्ट है, इंजन को इसको इंजन बोलते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। उस अकॉर्डिंग हमारी टीम ने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। तो जाइए, क्लास ज्वाइन नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है 24 आवर स्टडी सेंटर। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एंड काफी अच्छा क्वेश्चन गैस। जो हैंड वॉश होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। अब देखिए हमने कल बेंच वॉइस पढ़ा था, तो बेंच वॉइस कहां था यहाँ पे, जो कि गैस बेंच पे सेट होता है। ऑलरेडी अगर गांव से होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगा तो आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर तो आपको पूरा वीडियो के जरिए ही बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक टेक्निकल पार्ट हो जाता है। तो ये हैंड वॉश क्या होता है कि जैसे सॉरी हैंड वॉश क्या होता है कि हाथ से पकड़ के, फिर इसमें क्या होता है कि जो भी चीज आपको जैसे कि चाबी वगैरह के लिए आप देखे होंगे, तो गाड़ी के भी कई सारे छोटे छोटा पार्ट होता है, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो इनका उपयोग क्यों करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए देखिए, गोल आयोग को पकड़ने के लिए या छोटे आकार के कार्य करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटे आकार के कार्य करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन हम जितना दे रहे हैं आप इतना जरूर पढ़िए। और देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए, लगभग मैं 12 बजे रात अभी तक काफी मेहनत करता हूँ, क्योंकि आप लोग का इससे पहले सिलेबस थोड़ा चेंज है कंपेयर टू अदर ड्राइवर एग्जाम से रिलेटेड, इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाली है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखिए, इंजन में लुब्रिकेशन करने से निम्न में से क्या नहीं होता है यहाँ पे। तो देखिए लुब्रिकेशन कीजिएगा तो इंजन क्या होगा, ठंडा रहेगी, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। और क्या होगा, पूंजी की साफ सुथरा रहेगा, बिल्कुल जो गाड़ी का कई सारा पार्ट्स पुर्जा होता है, लुब्रिकेशन वगैरह कर दीजिए। ग्रीसिंग मोबिल नहीं बोलते भैया, ग्रीसिंग मोबिल कर दो भैया, ग्रीसिंग मोबिल कर दीजिए। तो ग्रीसिंग मोबिल करने से क्या होता है, साफ सुथरा होता है पे। घर्षण कम होता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो ग्रीसिंग, क्यों हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। और क्या, डीजल का दहन अच्छी तरीका से होती है, बिल्कुल ये गलत बात है यहाँ पे, बाकी ये सब मैच होते हैं यहाँ पे। कल ही मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश किया था। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और जो हमारे क्लास लीजिएगा ना, उसमें आपको वीडियो लेक्चर हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको, प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और साथ में जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है डियर, और साथ में कोई भी चीज डिस्कशन भी आप हमसे कर सकते हो, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं यहाँ पे। सो सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। और हाँ, लाइव का क्लास आप में से पूछते रहते हैं, तो देखिए लाइव क्लास ऑलरेडी काफी समय से क्लास ऑलरेडी प्रैक्टिकल चीज को हम लाइव से नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम खुद ही लाइव आके आप लोगों के बीच क्लास ले लिया करेंगे। डोंट वरी, उनके लिए आप टेंशन मत लेंगे यहाँ पे, वो मेरा काम है, बस आपका काम है पढ़ना है यहाँ पे। 3 क्वेश्चन देखिए, डीप स्टोक का कार्य क्या होता है। आप गाड़ी उड़ी अगर आप लोग चलाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा ही होगा, ये डीप स्टोक क्या है यहाँ पे। तो तेल वगैरह जो दिखते हैं ना, बड़ा बड़ा जो टैंकर होता है तेल का, तो उसको इसी से चेक करते हैं कि कितना लीटर तेल है, कितना लीटर तेल नहीं है, क्योंकि वहां कांटा में तो शो होता नहीं यहाँ पे। तो उसी अकॉर्डिंग ये डीप स्टोक काम क्या है कि एक तरीके से जो ऑयल होता है ना, ऑयल का लेवल मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑयल का डालने के लिए करते क्या, जी नहीं यहाँ पे। ऑयल निकालने के लिए करते क्या, जी नहीं यहाँ पे। एंड ऑयल लेवल को मापने के लिए करते हैं, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल हम आपको डायग्राम के जरिए बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप समझ पाए यहाँ पे। इसी तरह में काफी सारा, क्योंकि अभी एग्जाम में आपका टाइम भी है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, जो शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य होता है। शॉक एब्जॉर्बर किसको बोलते हैं, तो पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। जब शॉक एब्जॉर्बर ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर कहां से आप लोग टिक लगा के आइएगा। तो देखते हैं कैसे, ये है व्हीकल और इक्वल पे ना यहाँ पे स्प्रिंग जैसे लगा होता है, तो इनको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। जैसे कि गाड़ी पे बैठते हैं तो लच लच करता है यहाँ पे, तो जर्किन होता है तो वहां महसूस नहीं कर लेता है, उसको रोकने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो ये शॉकर का काम ही होता है यहाँ पे, शॉक एब्जॉर्ब करने का यहाँ पे। तो रोड स्प्रिंग की रक्षा करना, जी नहीं यहाँ पे। गाड़ी की झटकों को बचाना, बिल्कुल गाड़ी के झटके को बचाने का काम करता है यहाँ पे। बाकी सी और डी नहीं होगा यहाँ पे, जो झटका लगता है उसी को तो बचाने का काम करता है शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन देखिए, डीजल वाहनों में
कितने फ्यूल फिल्टर होते हैं यहाँ पे, डीजल वाहन में कितने फ्यूल फिल्टर होते हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए देखें, 2-3 होते हैं, 3-4 होते हैं, 4-5 होते हैं। भाई इतना भी ज्यादा नहीं होता है। फ्यूल फिल्टर का काम करता है, नाम से ही गैस फ्यूल फिल्टर। तो फ्यूल को क्या करेगा? फिल्टर करेगा, क्योंकि फ्यूल में भी गैस प्योर फ्यूल चाहिए यहाँ पे। जो हमें फ्यूल जब पिस्टन में जब जाती है ना फ्यूल यहाँ पे, ठीक है, तो ये पिस्टन में फ्यूल नहीं जाती है, एक गैस के फॉर्म में जाती है यहाँ पे। तो गैस के फॉर्म में जब जाती है ना, चिंगारी जलती, तब यहाँ पे आग जलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए फिल्टर होना चाहिए यहाँ पे। अब थोड़ा भी कंकर हो गया या कुछ भी हो गया ना, तो ये क्या होगा कि गैस यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है, 2-3 फिल्टर लगा होता है, और ये फिल्टर काम करता है। पहले फ्यूल, जैसे कि पहले फ्यूल को जो भी गर्दा है उसको प्योरीफाई कर दिया, थोड़ा और बच जाता है, थोड़ा और बच जाता है, इसी तरह 2-3 फिल्टर होता है यहाँ पे, प्योरीफाई फिल्टर। जैसे कि पानी वगैरह पीते हैं तो सेम वहां भी फिल्टर लगा होता है। तो 2-3 होता है, तो एक को टिक लगा लीजिएगा। ए इस करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग में जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। जनरल नॉलेज के सारा क्लास आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, उनका भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ये नहीं कि केवल उनका ही मिलेगा, सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है यहाँ पे? तो रेड ब्लड जो सेल है वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, इनको हम समझाने के लिए भी डायग्राम यूज कर लिए यहाँ पे। अब बेसिक चीज यहाँ पे, आप लोग से बेसिक ही जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, ये है गैस हड्डी, ये है गैस बोन, जिनको हड्डी बोलते हैं यहाँ पे। डायग्राम से समझिए इनको। और इनको बोन मेरो बोलते हैं यहाँ पे, इनको अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे क्या होता है गैस, ब्लड का फॉर्मिंग होता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मिंग होता है यहाँ पे। तो अस्थि मज्जा में होती है यहाँ पे। तो ऑप्शन में जहां भी अस्थि मज्जा होगा टिक लगा के चले आना है यहाँ पे। देखिए ऑप्शन कहाँ पे अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी में अस्थि मज्जा है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? डी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। और देखिए हमारे शरीर में, डी इज करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में है ना बहुत सारे पार्ट एक एक मिलेगा, लेकिन किडनी हमारे शरीर में बात करें 2 मिलेगा। जैसे कि लीवर 1 मिलेगा यहाँ पे, लेकिन किडनी 2 मिलेगा। हाल ही का गैस लीवर का वजन कितना था? 1.4 से लेकर 1.5 केजी के अप्रॉक्स होती है यहाँ पे, लाल भूरे रंग का होता है। कल भी हम इनके बारे में आपको बताए थे यहाँ पे। हाल ही का किडनी अगर हम बात करने वाले गैस, ये मूत्र मार्ग के लिए, अगर आपको जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो पेशाब वगैरह आपको ज्यादा लगेगा यहाँ पे। तो ये सब चीज बेसिक चीज आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। किडनी अगर हम बात करें गैस, लगभग उनका भी वेज लगभग 150 ग्राम के अप्रॉक्स होते हैं यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस, रोलर एक्ट भारत में लागू हुआ था यहाँ पे। अच्छा, रोलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में, या 1909 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में यहाँ पे। तो 1942 में तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलती है, शायद हम कल ही बताए थे यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलती है यहाँ पे। 1930 में आपको याद है दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च को हमें देखने को मिलती है, दांडी मार्च। इनके अलावा 1919 में ही गैस रोलर एक्ट होती है यहाँ पे। तो बी को टिक लगा लीजिएगा। और उसी समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखते हैं, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। और ये जो रोलर एक्ट था ना, ये एक्ट क्या था यहाँ पे? तो जैसे कि आतंकवाद को पकड़ना होता है अभी भी, तो उनके लिए कोई पूछताछ नहीं, पुलिस को डॉट लगता है, पूछताछ करने के लिए बुला लेता है। तो इसी तरह रोलर एक्ट था यहाँ पे। जो भी अंग्रेज को विरोध करता था उनको सीधा, इसमें कोई, जैसे कि आज भी देखो आतंकवाद वगैरह पकड़ता है तो मामला कोर्ट में जाती है, लेकिन उसमें कोई कोर्ट का मामला नहीं था। जो फैसला सुनाएगा वो अंग्रेज सुनाएगा। तो इनका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन है यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब देखने को मिलती है? तो गैस आपको याद है गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम आपको बताए थे कि 1913 में पहला गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलती है, जो कि असफल रही थी पे। जो बात करने वाले हैं गैस, अच्छा, गांधी जी यहाँ पे नहीं गए थे। यहाँ पे गांधी जी क्या थे, यहाँ पे नहीं गए थे। तो अंग्रेज ये मैसेज करते हैं भारत को कि जाइए गांधी जी को भेजिए। तो एक गांधी इरविन बीच में समझौता होती है, फिर गांधी जी लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे, ठीक है। ये इरविन समझौता होने के बाद 1931 में होता है। तो बी को टिक लगा लीजिएगा। लेकिन ये सब असफल रहे थे यहाँ पे, कोई भी सफल नहीं रहा था यहाँ पे। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों में गैस भीमराव अंबेडकर थे, वही केवल भाग लिए थे। बाकी गांधी जी और कांग्रेस पार्टी केवल 1931 में लिए थे यहाँ पे। 1933 कोई खास नहीं है यहाँ पे। हाल ही का गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड मैंने बहुत पॉइंट मेंशन किया। गांधी इरविन समझौता 1931 में देखने को मिलती है, 5 मार्च 1931 को। यहाँ पे कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है यहाँ पे। अच्छा, समझौता का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली समझौता। क्यों? क्योंकि दिल्ली में होती है, इसीलिए इनको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
मध्यस्थता किसने किया था? तेज बहादुर, और दूसरा का नाम क्या था यहाँ पे? जयकार था यहाँ पे। सो इन दोनों के बीच में गांधी जी, ये दोनों मिलके गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता करवाते हैं यहाँ पे। ये एक मीडिएटर था यहाँ पे, जैसे ब्रोकर वगैरह जानते हैं ना, ब्रोकर जो होता है कि जमीन के मालिक से मिला दिए, तो एक मीडिएटर काम, तो बस ये एक मीडिएटर का काम किया था पे। अंग्रेज ने नमक कर को हटा दिया था, ये समझौता के बाद नमक कर को हटा दिया था, और भारतीय लोग को जेल से रिहा भी कर दिया गया था इस समझौता के बाद यहाँ पे। और इसके पश्चात गांधी जी और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जो कि हम अभी आपको बताए थे यहाँ पे। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन 9 की ओर देखते हैं पे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? पे यूरोप, एशिया और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। हालांकि इस चीज को समझाने के लिए हम पहले डायग्राम को सेट किया पे। तो ये देखिए, ये है गाइस आपका वर्ल्ड मैप, और बिल्कुल तैयारी करते थे, एक वर्ल्ड मैप तो आपके पास होना चाहिए, दूसरा है इंडिया का मैप। इंडिया का मैप तो रख ही लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप बीआरओ में जा रहे हैं पे, तो जितने भी बॉर्डर वाला पार्ट है उन सभी का लोकेशन हम आपको खुद ही बता देंगे यहाँ पे। डोंट वरी, थोड़ा संयम रखेंगे। कल होगा तो हम आपको यही चीज लेके आएंगे कि किसके साथ कितना बॉर्डर साझा करती है, तो कल का टॉपिक यही होने वाला है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। तो ये वर्ल्ड मैप है, और यहाँ पे देखिए अफ्रीका में 54 देश है यहाँ पे, इनके यूरोप में 51 देश है यहाँ पे, एशिया में 50 देश है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में बात करेंगे 23 देश है यहाँ पे, और दक्षिण अमेरिका में 12 देश है यहाँ पे। तो ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन अभी जस्ट पूछ लें किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो बात करेगा अफ्रीका में, लेकिन एशिया में पूछ लेगा, क्योंकि हम लोग एशिया में ही भारत आती है, तो 50 ऐसा देश है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कल जो हम मैप लेके आएंगे ना, उस मैप के जरिए बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पे 10, ये 5 नहीं 10 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होगा यहाँ पे। 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दाब की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन वर्ग मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर होती है यहाँ पे। तो आप ऐसे समझ लीजिए, न्यूटन वर्ग मीटर होगा, हाल ही का ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है यहाँ पे। ठीक है, पास्कल होता है, तो ये भी जानकारी रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, जैसे कि पास्कल बराबर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, या केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जानकारी रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल के व्यू से नहीं पूछेगा, बस बेसिक रूप में ये पूछ लेंगे यहाँ पे। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा कम क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस ये था, काफी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको क्लास वगैरह 599 रुपये आपका क्लास है। मैं देखिए गाइस, मैं और सब टीचर क्या दे रहे हैं मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, हम जो चीज दे रहे हैं, आई थिंक मुझे इतना आप पे बिलीव है कि और सब टीचर शायद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं इतना श्योर कर दूं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस पढ़ना आपका काम हो गया पे। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर होगा, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी होगा, हमारा ऐप बताइए दिए 24 आवर स्टडी सेंटर के नाम से हमारा ऐप होगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।